अच्छा हुआ कोई नहीं है। वही बोला, घर में इतनी शांति कैसे? ये क्या है? क्या लगा रखा है? ये शैतान के खातिर छोड़ दो क्या है? हर एक फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट बोलते हैं ना, भगवान की खातिर छोड़ दो, इसके लिए मैंने न्यू वर्जन निकाला है, शैतान की खातिर छोड़ दो मुझे। तुम दोनों इसे पकड़ के क्यों लाई है? अरे आजकल इसको घर के कामकाज करने का दौरा पड़ा है। क्या? नहीं, मुझे मेरे कानों पे विश्वास नहीं होता। नहीं नहीं नहीं। अच्छा ना डैड, आपके कान आपके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करेंगे। इसे काम करना है ना, तो करने दो ना। अरे बाबा, जिस तरह वो काम कर रही है ना, तो घर ही नहीं बचेगा। मतलब? ये देखिए, क्या है ये? ये कपड़ा या सिर्फ सुराख? मुझे लगता है ये मच्छरदानी होगी। जी नहीं, कल तक आपकी ये बनियान थी, आज चमन चिंदी की दुकान का सामान हो गई है। अच्छा, बनियान भी फटी? चलो अच्छा है, बाथरूम के टाइल्स टूट गए, ये इनके समझ में नहीं आया। अरे डैड, इतना ही नहीं, कल इसने वॉशिंग मशीन में तकिए के कवर डाल दिए धोने में। अरे वॉशिंग मशीन की मोटर टूट गई। अरे वॉशिंग मशीन में इसने तकिए डाल दिए, तकिए के कवर धोने के चक्कर में। शाबाश शाबाश शाबाश। इतना ही नहीं डैड, आज उसे मिक्सर में गेहूं पीसने हैं। अगर मिक्सर में मसाला पीसा जा सकता है तो गेहूं क्यों नहीं पीसा जा सकता? अबे ओ पागल, क्यों पेट वाले की चक्की पे लात मार रही है? क्यों चक्की वाले के पेट पे लात मार रही है तू? ये घर वार काम वाम छोड़ देना सब। नहीं डैड, मुझे कल ही पता चला है कि अच्छी हाउसवाइफ बनने के लिए घर का काम आना चाहिए। वो मिडिल क्लास लड़कियों के लिए। तो क्या मैं थर्ड क्लास हूँ? नहीं बेटी, थर्ड क्लास तू नहीं है, थर्ड क्लास हूँ मैं। तू तो प्रिंसेस है ना। ये प्रिंसेस को ये कपड़े धोना, ये चूल्हा जलाना, ऐसे काम थोड़े ही करते प्रिंसेस। डैड, अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया। क्या? इतना बड़ा पाप करने से। अच्छा? एक काम करो, 500 रुपए ढीले करो। क्यों? अरे डैड, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा ना। किस लिए? प्रायश्चित करने के लिए। ये प्रायश्चित बहुत महंगा पड़ रहा है। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया पीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। आया पीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। भागे भागे, अब आई बाहर आई, वरना मैं तो अंदर थी। अच्छा हो आनंद बाबू, आप मिल गए। ये मिलने गए? अरे ये मिल कभी नहीं गए, ये तो यहाँ ही है। और ये मिल में जाएंगे क्यों? ये क्या आपको मिल मजदूर लगते हैं? अरे मिल गए मतलब घर में मिल गए। लेकिन वो गुम कब गए थे जो मिल गए? तू अपना माउथ ऑर्गन थोड़ी देर के लिए बजाना बंद कर देगी, ताकि मैं टांगे के साथ बात कर सकूं? हाँ, करिए करिए डैड, आपको मेरी तरफ से खुली छूट है। बोलिए पांगे साहब, क्यों आना हुआ? अगले महीने मेरी बच्ची की एसएससी की एग्जाम है, पर काजल ने उसे कन्विंस किया है कि पढ़ लिख कर किसका भला हुआ है। उसने पढ़ना ही छोड़ दिया है। अब मैं रहा गरीब आदमी, अगर मेरी बच्ची पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो उसका रिश्ता अच्छे घर में कैसे होगा? किसी अच्छे घर के लड़के के साथ इश्क लड़ा के भाग जाए तो हो सकता है। पंगे जी आप जाइए, मैं काजल को समझा दूंगा, हो सके तो। पंगे जी, ये लेके जाइए, गर्मियों के सीजन में आपके काम में आएगा। ये पांगे यहाँ क्यों आया था? तुम्हारी शिकायत लेकर आया था। क्या? अपुन की शिकायत लेकर आया था? उसको तो अपन अभी वापस काट। हाँ बेटे, गुंडा और मवाली दूसरा क्या कर सकता है? शर्म आनी चाहिए तुझे। एक खुद तो पढ़ी लिखी नहीं है और दूसरों के बच्चों को भी पढ़ने लिखने नहीं देती तू। डैड, वैसे काजल की बात सही है। क्या सही है? अरे डैड, पढ़ लिख कर किसका भला हुआ है? हुआ है, बहुत लोगों का हुआ है। तुम लोग जो खाते पीते हो ना, वो मैं पढ़ा लिखा हूँ इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है बापू, ऐसा वो कुछ... काका बार का वेटर और दीपा बार की डांसर है ना, उनके बच्चे भी खाते पीते हैं। तो उन लोगों को जाके पूछो कि अपने बेटे को डांसर और वेटर बना सकते हैं क्या? क्या है बेटी, हर एक आदमी रिस्पेक्ट से जीना चाहता है, और जो पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, उसे अपने आप रिस्पेक्ट मिल जाती है। अरे इससे कहो, पार्लियामेंट का मेंबर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन फिनांस मिनिस्टर तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ, ये मीनाक्षी हमेशा महिला मुक्ति की बातें करती रहती,
औरतों को मुक्त करना है तो उन्हें गुलामी से आजाद कर दो। ये बिल क्लिंटन हैदराबाद क्यों आ रहा है पता है? चार मीनार देखने के लिए। अरे वहां के मिनिस्टर्स कंप्यूटर की बातें करते हैं, लाठी और भैंस की नहीं। अरे पढ़ने से इंसान का प्रोग्रेस हो जाता है, इंसान का प्रोग्रेस होने से उसके घर का प्रोग्रेस होता है, घर से गांव का, गांव से शहर का, और शहर से इस देश का प्रोग्रेस हो जाता है। वाह बापू वाह। वाह बापू वाह। आपकी बात ने अपन को हिला डाला है। अपन ने डिसाइड किया है कि कल से अपन भी कॉलेज जाएगा। क्या? मुझे लगता है मैं भी कॉलेज में एडमिशन ले लूं। तो मेरे जलवों से कॉलेज वाले महरूम क्यों रहे? मैं भी कॉलेज जाऊंगी। पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ गार्डन के कोने में बैठी हुई लड़की की तरह इधर उधर क्या देख रहे हो? हाँ? तू देखने गई थी क्या गार्डन में कि पहली बार बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई लड़की इधर उधर दिखती है? अरे ये तो हम भूत लोगों का फेवरेट टाइम पास है। अरे दोपहर के वक्त छोटा कश्मीर के गार्डन में पेड़ पर बैठकर आजकल के बच्चे क्या क्या रोमांटिक बातें करते रहते मालूम है? और तुम दो शादी करने के बाद ये भी नहीं जानते हो कि रोमांस किस चिड़िया का नाम है। देखो, जिस तरह ओमपुरी को लेके डिस्को डांसर नहीं बना सकते, उसी तरह शादीशुदा आदमी से रोमांटिक बातों की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। या फिर वही दीवार से दिल लगी? ये कितना अच्छा टाइटल है रे, दीवार से दिल लगी। अमिताभ, बॉबी और सनी को लेकर ये फिल्म जरूर बनानी चाहिए। और हीरोइन तू। मुझे कभी कभी लगता है कि ये घर छोड़कर तंबू में जाकर रहना चाहिए। तंबू में भी लटकी रहेगी। कौन लटकी रहेगी? तू कौन? तू नहीं, ये भी नहीं, कोई नहीं। अरे मुझे एक बात बता, तुम्हारी ये जंगली तूफान टायर पंक्चर कंपनी कहाँ गई? अरे मेरी बेटियां, वो तो कॉलेज में एडमिशन लेने गई है। कॉलेज? हंस क्यों रहे हो? हंसने की क्या बात है इसमें? कॉलेज की एडमिशन ट्रेन की जर्नी है क्या? निकाला 8 रुपए के टिकट, बैठे ट्रेन में और चले चंडीगढ़ से विरार से चंडीगढ़। अरे तुम मेरी बेटियों को जानते नहीं हो। मैं नहीं। हाँ, अरे वो तो इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रही थी। मैं ही थी जो उनको रोका और कहा बच्चों बी इंडियन लर्न इंडियन। अच्छा। हाँ, और तुम्हें पता है स्वीटी अगले साल आईआईटी का एग्जाम देने वाली है। क्यों आईआईटी की स्टूडेंट्स की इंसल्ट करती हो? ये पता है, अरे इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी आईआईटी के एंट्रेंस में बड़ी मुश्किल से पास होता है। अरे तो स्वीटी को कौन सा पास होना है, उसे तो बुरी तरह से फेल होने का रिकॉर्ड बनाना है। मिल गया, बंदरों को तोड़फोड़ करने का ठिकाना मिल गया। अरे आगे मेरे लाल, मेरे चश्मे बंदूक, मेरी आंखों की नूर, मेरे दिल की सुकून। इसे कहते हैं माँ। जवान बेटियों को ऐसे पूछ कर रही है जैसे अभी पालने से निकाला हो। बच्चों एडमिशन मिला कि नहीं? अरे माँ, प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे वहाँ पढ़ने से उनके कॉलेज की शान बढ़ जाएगी। उस बेचारों को क्या पता कि सर पे बाल की जगह खाल रह जाएगी, कॉलेज की जगह अखाड़ा बन जाएगा, वहाँ दंगल होंगे। एक बात बताओ, कि आधी टर्म होने के बाद विदाउट एनी डॉक्यूमेंट उन्होंने एडमिशन कैसे दिया? अरे देना ही पड़ेगा, हमारे पास एजुकेशन मिनिस्टर का लेटर जो था। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर का लेटर कैसे मिला तुम्हें? डैड, एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर छोटी का लेटर ले गए थे ना। तो छोटी एजुकेशन मिनिस्टर को जानती है? अरे नहीं डैड, उसने तो सीधे सीएम से बात की थी ना। छोटी सीएम को भी जानती है? अरे बापू, वो गवर्नर है ना, उसने छोटी की पहचान करवा दी थी सीएम से। छोटी गवर्नर को भी जानती है? अरे छोटी कहती है मुंबई शहर में रहना है तो ऐसी छोटी मोटी पहचान बना के रखनी चाहिए। छोटी मोटी को भी जानती नहीं? कम ऑन गर्ल्स, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये क्या? चक्कू छुरी की दुकान खोल के रखी है क्या? बापू, आज कॉलेज में अपन का पहला दिन है, तो अपन सिलेक्ट कर रहा था कि कौन सा चाकू लेकर जाए। कॉलेज जा रही है, कत्ल खाने जा रही है? कॉलेज जाते वक्त बुक्स लेके जाने पड़ते हैं, किसी ने बताया नहीं तुझे? कॉलेज में बुक सिर्फ हिंदी फिल्मों में ले जाते हैं। अच्छा, तू अंग्रेजी फिल्मों वाली है? अच्छा। स्वीटी, स्वीटी कौन सी फिल्म? रेडी, लेट्स गो। एक मिनट, ये क्या है? हाँ? डैड, अच्छा हुआ कि आपने पूछ दिया कि ये क्या है। डैड, ये मेकअप बॉक्स नहीं, ये मेरी जान है। और याद रखना, जिस दिन मैं मर गई ना,
तो मेरे चिता के चारों ओर 4-4 मेकअप बॉक्स रख के मुझे जला देना। 4-4 हाँ, महंगे पड़ेंगे। वरना डैड मेरी आत्मा ब्यूटी पार्लर से ब्यूटी पार्लर तक, ब्यूटी पार्लर से ब्यूटी पार्लर तक, ब्यूटी पार्लर से ब्यूटी पार्लर तक पहुंच गई, आगे बोल। भटकती रहेगी। मीनाक्षी, ये ले बेलन, ये शीशम की लकड़ी का है, किसी के सर पे मारेंगे ना तो उसकी खोपड़ी टूट जाएगी, लेकिन ये नहीं टूटेगा। बताइए, तू कॉलेज भेज रही है, जंग पे भेज रही है? जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। कसम से इतना बेसुरा गाती है ना ये औरत कि अगर जेल में गुनहगारों के सामने 1 घंटा गवाह हो, सारे के सारे अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। आप क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा था कि शहर के सारे बजरंगबली को मिलके आऊं। ये बजरंगबली बचा सकते हैं इनके कॉलेज को। चलो उतरो। हाँ भाई साहब, कितना पैसा हुआ? अरे अरे यार, कमाल है। ये भाग क्यों गया? मेरे गुस्से का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, इसलिए भाग गया। चुप कर, ये कॉलेज इतना बदनाम है ना कि यहाँ कोई भी रिक्शा या टैक्सी रुकती नहीं है, और बस तो अगले स्टॉप से स्पीड बढ़ा देती है। इसका मतलब हम लोग सही जगह पर आए हैं। चलो निकाल निकाल, तेरे को बम के सिवा और कुछ बनाना नहीं आता है क्या? चल जा, चल। निकाल। अबे कितनी बार बोला कर आप यार, तेरे को चाकू मत निकाला कर, आजकल इससे कौन नहीं डरता। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, चिल्लर भी नहीं है। अरे ये सब क्या हो रहा है? हथियार अलाउड नहीं है कॉलेज में, इसलिए चेकिंग कर रहे शायद, है ना? आपको पता है इसके सुनने के मशीन में बम है? क्या? हाँ यार, आप भी कहाँ इसकी बातों में आ गए? आपको पता नहीं मैं पागल हूँ? एक काम करो, ये बेलन यहाँ पर छोड़ के जाना होगा। क्यों? अब कॉलेज में हथियार अलाउड नहीं। ला। किसने कहा कि बेलन हथियार है? हाँ? अब अरे लेकिन इसे आप यहाँ पर लाए क्यों? इसकी माँ ने मरते वक्त इसको कहा था कि बेटी जहाँ भी जाना बेलन को साथ में लेके जाना। कोई बात नहीं, जाकर वापस लेके जाना, यहाँ पे रख दो। चलो चलो, अभी चेक। सामने से लिया, कमाल यार, क्या लगता? चीनी पुलिस, क्या तेरी शादी हो चुकी है? हाँ। तलाक लेने का कोई इरादा है? लेकिन मैं तलाक क्यों लूं? अगर आदमी को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है तो वो पुरानी नौकरी छोड़ देता है ना? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, अगर आपको मेरे जैसे खूबसूरत लड़के आके बोले कि आप मेरे से शादी करोगे, तो क्या आप अपनी बीवी को छोड़ दोगे? अरे जा रहा यहाँ से, सुबह से कोई मिलाएगा तेरे को? शादी करूंगा, शादी करूंगा, तुम तो बोल के तो शादी करूंगा। अब मेरा मूड नहीं है। ये कौन लेके जाएगा? Come on, move girls now. Thanks, thanks. Any good guys there? Any sexy guys? Come on, my Ricky Martin, come. Hey girls, come on, गुड्डी पड़वा का चंदा दो, fast. ए छुट्टा नहीं, आगे बढ़। हाय हाय, क्या कह रही हो? अबे ओए, त्योहार मनाने की ताकत नहीं तो मत मनाओ, भीख मांगकर क्यों मनाते हो? जीसस, बिल्लू भाई को पता चला ना तो तुम लोग की बोची बोची करके रोटी में लगा के कुत्तों को खिला देंगे। अबे शिखंडी के छठी औलाद, जाकर अपने बिल्लू भाई को बोल के किसी फिल्म में छुप जाए। अगर अपन ने उसको मारा ना तो पड़वा के दिन उसके घर में माता मन रहा होगा, समझा? ऐसा कौन सा मारुति है जो बिल्लू बालकनी को ललकार रहा है? कार्टून, सुंदरी, सोनू, फॉलो मी। यस यस, हट हट हट, पुलिस का लफड़ा, हॉस्पिटल के चक्कर,
गंगाराम, गंगाराम, क्या कर रहे थे? मैं सो रहा था सर। अच्छा, तो तुम सोने ही आते हो, रात को क्या करते हो? सोसाइटी में वॉचमैन की नौकरी। शट अप! जल्दी पुलिस को फोन करो, जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाओ। ए, लगता है तुम लोग कॉलेज में नए नए आए ले हो। बिल्लू बालकनी को जानते ना? शेर को चूहे को पहचानने की जरूरत नहीं होती। तुमने तो शायद पता नहीं कि बिल्लू भाई पिछले 10 साल से इस कॉलेज का किंग है। बोलो, दिल्ली की सरकार भी 1.5 साल में बदलती है और ये 10 साल से नहीं बदला। अपनी जान बचानी हो तो बिल्लू भाई के पैर पड़ के माफी मांग लो। चलो चलो माफ करो, आगे जाओ। भिखारी की टोली। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। देखो देखो, कांटे के हाथ में छुरी कैसी लगती है। गन लेकर तो सब साले बन जाते हैं, जिगर है तो बिल्लू को खाली हाथ ललकार के देख। ठीक है, तो तू बता के कैसे लड़ेगा। बोल, मेरे साथ लट्टेबाजी करनी है? मेरी आंख लड़ानी है? अपन के साथ पंजा लड़ाना है? ठीक है, अपन भी 2 माले से कूदेंगा, जिसको कम चोट आई वही सरस। ठीक है, तू अगर 2 माले से जंप मारेगा तो अपन 3 माले से जंप मारेगा। अपन भी 3 माले से कूदेंगा। ठीक है, अपन उससे ऊपर से कूदेगा। पहली बार कोई टीम अपने को डेंजर में लेनी है। देख रही है उस्ताद, शरीर में 100 ग्राम खून नहीं और 3 माले से कूदेगी उस्ताद। और तुम क्यों डर रहे हो उस्ताद? तुम तो कूदने में चैंपियन हो उस्ताद, इसीलिए तो तुम्हारा नाम बिल्लू बालकनी है उस्ताद। ठीक है, तो मैं आ रहा हूं। 1, 2, 3। इसको हॉस्पिटल ले जाओ। नहीं, पहले तुम ऊपर से कूदो। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? अबे डफर मैं हूँ, ये नहीं। भाई लोग, तुम लोगों का 10 साल का कॉलेज किंग 3 महीने के लिए खटिया पकड़ने वाला है कोई और जो अपन को ललकारेगा?